अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं गुलजार मुनव्वर। वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक अल हबीब के तमाम एटीएम कार्ड्स के हवाले से इन डिटेल। चाहे आपके पास हो पे पाक डेबिट कार्ड, यूनियन पे, सिल्वर वीज़ा डेबिट कार्ड या गोल्ड वीज़ा डेबिट कार्ड, या हो आपके पास प्लैटिनियम वीज़ा डेबिट कार्ड, इन सब की क्या एनुअल चार्जेस हैं, क्या विड्रॉल की लिमिट है, क्या पॉइंट ऑफ सेल की लिमिट है, क्या फ़ंड ट्रांसफ़र की लिमिट है, वन बाय वन हम आपको डिस्कस करके बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। पहला एटीएम कार्ड जो कि हम डिस्कस करेंगे वो है पे पाक डेबिट कार्ड, जो कि कुछ इस तरह का होता है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसकी क्या लिमिट है, क्या चार्जेस हैं। तो जनाब इसके एनुअल चार्जेस यानी साल में जो एक दफ़ा पैसे डिडक्ट होते हैं वो है 1100 रुपये विदाउट एफईडी। 1100 रुपये बैंक चार्ज करता है, प्लस एफईडी अगर आप इस पे लगा लें जो कि आजकल 13.5% चल रहा है, तो तकरीबन 1250 से 1300 के आसपास आपको ये एटीएम कार्ड पड़ जाता है, जो कि साल में एक दफ़ा डिडक्ट होता है। इसके अंदर जो लिमिट्स की अगर हम बात करें तो पहला हमारे पास है कैश विड्रॉल लिमिट। कैश विड्रॉल से मुराद आप एटीएम से कैश कितना निकाल सकते हो एक दिन में, तो वो है 50,000 रुपये। एक दिन से मुराद क्या है, रात 12 बजे के बाद से अगले दिन के रात 12 बजे तक के दरमियान। यानी अगर आपने आज दोपहर के 3 बजे 50,000 निकाले हैं तो रात 12 बजे के बाद अगर आपको इंतहाई ज़रूरत है तो आप 50,000 मज़ीद निकाल सकते हैं। यानी कि 24 घंटे के अंदर आप 50,000 रुपये कैश निकाल सकते हैं। नीचे मैंने लिखा भी है कि ऑल लिमिट्स आर पर डे लिमिट्स। ये जितने भी लिमिट्स यहाँ लिखी हुई हैं सारी पर डे की हैं। 50,000 रुपये इसकी पर डे लिमिट है जनाब पे पाक डेबिट कार्ड की, ठीक है। और अगर हम बात करें पॉस ट्रांजैक्शन की यानी पॉइंट ऑफ सेल पे क्या इसकी लिमिट है, तो वो 1 लाख है। फ़ंड ट्रांसफ़र की लिमिट हम अगर बात करें तो वो है जनाब 1 लाख रुपीज़ आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं इस एटीएम कार्ड के थ्रू एटीएम मशीन से किसी दूसरे अकाउंट में। दूसरा डेबिट कार्ड जो कि हम डिस्कस करेंगे वो है यूनियन पे एटीएम डेबिट कार्ड, जो कि कुछ इस तरह का होता है। इसके एनुअल चार्जेस हैं जनाब 1500 रुपये विदाउट एफईडी, यानी कि जो बैंक चार्ज करता है। बाकी इस पर 13.5 आप एफईडी लगा लें तो तकरीबन ये कार्ड आपको पड़ जाता है सालाना 1800 रुपये का। इसकी क्या लिमिट है जनाब, कैश विड्रॉल की, कैश निकालने की लिमिट 60,000 रुपये पर डे है। 24 घंटे के अंदर आप 60,000 निकाल सकते हैं। पॉइंट ऑफ सेल पे इसकी ट्रांजैक्शन लिमिट जो है वो पे पाक से 25,000 रुपये ज़्यादा है, यानी कि 1,25,000 रुपये की आप शॉपिंग कर सकते हैं। फ़ंड ट्रांसफ़र की लिमिट दूसरे बैंक में अगर आपने फ़ंड ट्रांसफ़र करना है एटीएम मशीन के ज़रिए इस कार्ड से, तो आप कर सकते हैं 1.5 लाख रुपये तक ट्रांसफ़र। तीसरा कार्ड है जनाब वीज़ा सिल्वर एटीएम डेबिट कार्ड, जो कि कुछ इस तरह का होता है। इसके एनुअल चार्जेस हैं जनाब 1500 रुपये विदाउट एफईडी। अगर आप इसमें एफईडी इंक्लूड करें तो तकरीबन 1850 से 1900 रुपये के दरमियान की अमाउंट बनती है, जो कि साल में एक दफ़ा डिडक्ट होती है। इसके लिमिट कैश विड्रॉल की पर डे की है जनाब 75,000। पॉस ट्रांजैक्शन की लिमिट है 1,50,000। फ़ंड ट्रांसफ़र की लिमिट है जनाब इसकी पर डे की 2 लाख रुपये आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं एटीएम मशीन के ज़रिए इस डेबिट कार्ड पर। नेक्स्ट डेबिट कार्ड हमारे पास है वो है वीज़ा गोल्ड एटीएम डेबिट कार्ड, जो कि कुछ इस तरह का होता है। इसके एनुअल चार्जेस है जनाब सालाना 2,000 रुपये विदाउट एफईडी। एफईडी को अगर आप इंक्लूड करें तो ये तकरीबन अमाउंट बन जाती है तकरीबन 2200 के करीब। और इसके जो विड्रॉल की लिमिट है वो है 1 लाख रुपये पर डे की। पॉस ट्रांजैक्शन की लिमिट 2 लाख रुपये है पर डे की, और फ़ंड ट्रांसफ़र की लिमिट 2,50,000 रुपये पर डे की लिमिट है एटीएम वीज़ा डेबिट गोल्ड कार्ड की। लास्ट जो हमारे पास कार्ड है वो है वीज़ा प्लैटिनियम एटीएम डेबिट कार्ड, जो कि कुछ इस तरह का है। इसके एनुअल चार्जेस है जनाब 4500 रुपये विदाउट एफईडी। अगर आप इसमें एफईडी इंक्लूड करें तो तकरीबन 5,000 रुपये में आपको ये एटीएम कार्ड बन जाता है। इसके विड्रॉल की लिमिट 1,50,000 रुपये है पर डे की। पॉस ट्रांजेक्शन की लिमिट 5 लाख रुपये है। फ़ंड ट्रांसफ़र की लिमिट 2.5 लाख रुपये है पर डे की। और इसके लिए स्पेसिफिक एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो बैंक अल हबीब में रिक्वायरमेंट है आपकी 3 लाख रुपए या उससे ऊपर की सैलरी हो तो ही ये डेबिट कार्ड बनता है। अदरवाइज़ अगर आप बिज़नेस पर्सन हैं तो आपका एवरेज बैलेंस जो है वो 5 लाख या उससे ऊपर होना चाहिए, जो कि आपके बैंक स्टेटमेंट के थ्रू वेरीफाई किया जाता है। तो ये तफसील थी कुछ एटीएम डेबिट कार्ड्स की। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज अगर आपको रिक्वायर्ड है, कोई क्यूरी है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। कोई नॉलेज आप देना चाहते हैं पब्लिक को तो आप कमेंट में लिख कर दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।